दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोड्स और उसकी स्टोरी चल रही है द डम मैन ईटर ऑफ तलवाड़ी। पिछला एपिसोड प्लेलिस्ट में है, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब आदमखोर ने दूसरा हमला किया करीब 1 महीने बाद। जहां पर यह हमला हुआ था उस गांव का नाम था नागालौर और यह पड़ता था हगी के फार्म हाउस और मोयार नदी के बीच में, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। अब जो तीसरा हमला किया वो एक बूढ़ा आदमी था, अपने बच्चों के पीछे चल रहा था। ओल्ड सुल्तान्स बैटरी रोड थी, उसमें वो चल रहा था तलाई मलाई से 2 मील की दूरी पर। और ये जो हमला टाइगर ने किया था दोपहर में किया था, पूरे उजाले में किया था, यानी कि टाइगर ने अंधेरा होने का इंतजार भी नहीं किया था। अब ये तीनों आदमी तलाई मलाई से नागालौर के लिए निकले थे। ये नागालौर वो गांव था जहां इसके पहले वाला हमला टाइगर ने किया था, इसीलिए ये लोग अकेले नहीं निकले थे, 3 लोग साथ में निकले थे। और जो सुल्तान्स बैटरी रोड थी उसके पास से जा रहे थे। ये एक मुस्लिम शासक के ऊपर नाम रखा गया था और उसने यहाँ पर काफी आतंक फैलाया था। अभी ये बहुत दूर नहीं गए थे, तभी एक आम के पेड़ के नीचे ये लोग रुके। बंदरों ने कुछ पके हुए फल नीचे गिराए थे। तीनों रुककर आम का स्वाद लेने लगे। अब जब ये चले तो दोनों बच्चे थोड़ा आगे हो गए, पिताजी थोड़ा पीछे रह गए। हालांकि आपस में बिजनेस की बातें कर रहे थे, जिस बिजनेस से ये लोग नागलौर जा रहे थे। और पिताजी चलते चलते बात कर रहे थे कि हम लोग काफी लेट हो गए हैं, हमें अपनी चाल तेज करनी पड़ेगी। तभी दोनों बच्चों को पिताजी की गला दबके रूंधी हुई चीख सी सुनाई पड़ी। दोनों ने पलट के देखा तो एक टाइगर ने उनके पिताजी का गला दबाया था और उन्हें घसीट के ले जा रहा था। अब ये टाइगर कहां से आया किसी को नहीं मालूम। इसने जरा सी भी आवाज नहीं की थी, ना तो गुर्राया था, ना ही किसी तरह की दूसरी आवाज। ये बड़ी अजीबोगरीब बात थी, क्योंकि टाइगर जंप करने के पहले हल्की सी गुर्राहट तो निकालता ही है और वो ऐसा करता है खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर इन्हें टाइगर की जरा सी भी आवाज नहीं सुनाई दी थी। इनके पिताजी कुछ कदम पीछे ही थे। इन्हें सुनाई दी तो अपने पिताजी की अंतिम चीख, और उसके बाद वो दोनों लड़के भागते हुए तलाई मलाई पहुंच गए। अब पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी कि आदमखोर आ गया इस इलाके में, क्योंकि अब तक वो 3 वारदात कर चुका था। और ये टाइगर वारदात पे वारदात कर रहा था और इसने अपना बड़ा इलाका बना लिया था। ये सत्यमंगलम के इलाके में भी वारदात कर रहा था और चमराजनगर में भी कर रहा था, जो कि आता था मैसूर राज्य में। पूर्व दिशा में एक छोटा सा गांव था डिम्बम, जो कि पहाड़ी के ऊपर था, वहां भी इसने वारदात की थी। ये बांदीपुर भी पहुंच चुका था, जो कि मैसूर राज्य में था। और दुर्भाग्य से ये टाइम जब हगी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो कि बहुत ही चौकन्ना इंसान था, वो बीमार हो गया था। हगी अपनी बीमारी को कोस रहा था कि उसकी वजह से वो घर के बाहर नहीं जा पा रहा है और इस टाइगर को नहीं मार पा रहा है। वो टाइगर जो कि आदमखोर बना है हगी की ही गलती से, क्योंकि हगी ने पहली गोली चलाई थी और इसके फेस पर लगी थी और तब ये टाइगर वहां से भाग गया था, मिला नहीं था। अब ये आदमखोर बन चुका है। अब क्योंकि हगी वहां जा नहीं पा रहा था तो उसने चिट्ठी लिखी केनेथ एंडरसन को कि आप इस मामले को देख लीजिए। केनेथ एंडरसन अपनी स्टड बेकर कार में सवार हुए और चल पड़े उस दिशा की तरफ जहां काम कर रहा था डम मैन ईटर। और जब एंडरसन हगी के घर पहुंचे तो हगी कैनवास की चेयर पर सो रहा था वरांडा में, और सुएजा जो कि उसका सहायक था वो मिला केनेथ एंडरसन से। हगी को एंडरसन की स्टड बेकर कार की आवाज सुनाई नहीं दी थी और हगी का ये रूप देख के एंडरसन दंग रह गए। मजबूत कद काठी वाला हगी बहुत ही कमजोर हो गया था। ऐसा लगता था वो काफी लंबे समय से बीमार है। अब हगी मुझे साइड में ले गया, वहां बिठाया, बहुत ही टेस्टी आम खिलाए जो कि उसकी ही जमीन पे उगे थे, चाय पिलाई और फिर वो सारी कहानी बताई जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसने अफसोस भी जाहिर किया कि हगी बीमार है और इस बात का भी अफसोस जाहिर किया कि वो टाइगर उसकी वजह से मैन ईटर बना है। केनेथ एंडरसन बोलते हैं, मैंने हगी का ढांढस बंधाया
और मैंने कहा, ऐसा जिंदगी में होता रहता है, चलता है, दुनिया है। कोई बात नहीं, तुम मेरी मदद करो इस टाइगर को मारने के लिए। तो हगी ने एंडरसन की तरफ देखा और बोला, अब मेरा शिकारी जीवन खत्म हो चुका है। अब मैं शिकार वहां करूंगा जहां पर हैप्पी हंटिंग प्लेस होगा, अगर ऐसा कोई प्लेस होगा तो। और कई बार जो इंसान बोल देता है उसकी जुबान पे सरस्वती बैठी होती है और वो सच हो जाता है। ये बात भी सच हो गई, क्योंकि ये एपिसोड, इस मैन ईटर का एपिसोड होने के बाद केनेथ एंडरसन और हगी बाई एयर इंग्लैंड गए। वहां पर भी हगी ने एक मकान खरीदा हुआ था, वहां रहे। लेकिन वहां 2-4 ही दिन बीते थे कि हगी सीढ़ियों से गिर गया, गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ दिनों के बाद हार्ट अटैक से मर गया। तो हगी ने कहा था कि उसका शिकारी जीवन खत्म हो चुका है, और वो बात सच हो गई। अब केनेथ एंडरसन और हगी ने डिस्कशन किया कि कैसे घेराबंदी की जाए इस मैन ईटर टाइगर की। तो एंडरसन ने कहा, तलाई मलाई जाना और नागालैंड जाना कोई फायदा नहीं है वहां जाके, क्योंकि वहां वो शिकार करके टाइगर जा चुका है। वहां जाया जा सकता था जानवर की आदतों और हरकतों के बारे में पूछताछ करने के लिए, लेकिन बीमार पड़ने के पहले हगी ये काम कर चुका था और उसने ये सारी बातें मुझे बता दी थी। और इस बारे में किसी को कोई शंका नहीं थी कि जो टाइगर मैन ईटर बन के वारदात कर रहा है, ये वही टाइगर है जिसे हगी ने घायल किया था। अब उस बूढ़े आदमी के वो 2 बच्चे जिन्होंने अपनी आंखों से उस टाइगर को देखा था, उन्होंने देखा था उसके चेहरे में गंभीर चोट के निशान हैं। उसका चेहरा बुरी तरह से घायल या अजीबोगरीब था। और दूसरी बात, जब जब वो वारदात कर रहा था, किसी तरह की आवाज नहीं कर रहा था। इससे साबित होता है कि या तो बहुत ही चालाक जानवर है और या फिर इसके वोकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आज तक इसकी दहाड़ भी किसी इंसान ने सुनी नहीं थी। यानी ये टाइगर आवाज करने में सक्षम नहीं था। और इस बात की पूरी संभावना इसलिए थी क्योंकि हगी ने जो गोली मारी थी उसके चेहरे पे मारी थी। शायद वो गोली उसके वोकल कॉर्ड में घुस गई थी। टाइगर की दहाड़ उस इलाके में सुनाई पड़ती थी क्योंकि उस इलाके में कई टाइगर थे, लेकिन जब भी शिकार होता था उस इलाके में कभी भी दहाड़ नहीं सुनी गई और 2-4-5 दिन तक भी नहीं सुनी जाती थी, क्योंकि टाइगर उसे खा रहा होता था और उसके इलाके में दूसरा टाइगर नहीं आता था। इसलिए लोगों में विश्वास हो गया कि यह टाइगर डम्ब टाइगर है। अब जो मैन ईटर को मारने का जो तरीका होता है वो आप सबको मालूम है कि शिकारी पहले कुछ यंग भैंसे खरीदते हैं, उन्हें एज ए बेट बांधने के लिए उसके पहले ही मचान बना लिया जाता है और यह उम्मीद लगाई जाती है कि जिस बेट को टाइगर किल करेगा उसके पास वाले मचान पर बैठ के शिकारी टाइगर को मारेगा। और जब टाइगर किसी बेट को मार देता है तो शिकारी अगली रात को उस मचान पर बैठता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि टाइगर सेकंड मील के लिए यानी बचा हुआ शिकार खाने के लिए वापस आएगा। अब लोग सवाल करते हैं कि जो आदमखोर टाइगर बन गया है उसके लिए भैंस क्यों बांधी जाती है। तो जो टाइगर आदमखोर होता है वो पूरी तरह से इंसान पर आश्रित नहीं होता, वो जानवर भी मारता है और खाता है। ऐसा नहीं है कि आदमी के मांस में उसे कोई स्वाद आता है। वो आदमी को इसलिए मारता है क्योंकि आदमी को मारना बहुत आसान होता है। आदमी तेज भाग नहीं पाता, आसानी से मर जाता है, विरोध नहीं कर पाता और मारने के बाद मांस को खाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसकी चमड़ी मुलायम होती है और उस पर बाल नहीं होते हैं। जानवरों की चमड़ी हार्ड होती है और उस पर बाल होते हैं। इसलिए टाइगर आदमी को प्रेफर करता है कि बिना भागे दौड़े आसानी से वो आदमी को पकड़ लेता है। और दूसरी बात, बेट में तो जानवर को ही बांधा जाएगा। ऐसा कौन सा इंसान होगा कि जो बेट बन के बैठने के लिए तैयार होगा। हगी की इन्फ्लुएंस थी और स्वेजा की हेल्प थी। केनेथ एंडरसन को जरा भी तकलीफ नहीं हुई 4 यंग बुल यानी कि बछड़े खरीदने में। और वो 2 यंग लड़के जिनके पिताजी को टाइगर ले गया था, उन्होंने एंडरसन की मदद की उन बछड़ों को नियत जगह पर बांधने में। तो उन लोगों की मदद के लिए 2 लोग और नियुक्त कर दिए केनेथ एंडरसन ने और एक 7 मेंबर्स कमेटी बना दी जो कि डिसाइड करे कि बछड़े बांधने कहां पर है।
पता नहीं क्यों उन 7 लोगों ने जो डिसीजन लिया वो बेट बांधने के लिए वहीं बोल रहे थे जहां उस मैन ईटर ने पहले शिकार किए थे। ये कोई अपराधी नहीं है, हत्यारा नहीं है, जो कि हत्या करने की जगह पे बार बार लौटता है देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि उसे गिल्टी कॉन्शियस होता है। टाइगर को कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं होता किसी को मार के, क्योंकि वो तो उसका डिनर है या लंच है। कई बार इस तरह की गलती मैंने भी की है, उसके बहुत सारे कारण भी दिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मैन ईटर उस जगह पर आना पसंद नहीं करता है जहां उसने पहले शिकार किया है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग आ जा चुके होते हैं और ये बात मैन ईटर को मालूम होती है। ऐसा कई बार हुआ है कि मैन ईटर ने एक ही रूट फॉलो किया है और एक ही रास्ते से आने जाने वाले लोगों को मारा है, लेकिन खास उसी जगह पे नहीं मारा है। तो ये केस मैन ईटर की बीट का होता है कि उसे मालूम है कि इस रास्ते से लोग आते हैं जाते हैं, कभी यहां छिपके मार दिया, कभी वहां छिपके मार दिया, लेकिन वो जगह हर बार अलग होती थी। तो एंडरसन के विचार में उसी जगह पर बेट बांधना गलत था, क्योंकि अगर वो टाइगर की बीट की बात है तो जरूरी नहीं कि टाइगर उस बीट पे रोज ही आ जाए। कई बार वो हफ्तों नहीं आता, कई बार वो महीनों नहीं आता, और हर मैन ईटर बीट को फॉलो भी नहीं करता, क्योंकि वो नॉर्मल टाइगर नहीं होता है। तो एंडरसन बोलते हैं कि शॉर्टकट पे मैं बताऊं तो हमारे बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे कि बेट को कहां बांधा जाए। अब वो 2 लड़के जिनके पिताजी को टाइगर ने मारा था, वो वकालत कर रहे थे कि बेट को उसी सुल्तान्स बैटरी रोड पर बांधा जाना चाहिए। अब 2 लोग और जो नियुक्त किए थे एंडरसन ने, वो कह रहे थे कि तलाई मलाई से लेके तलवाड़ी के बीच के रास्ते पर बेट बांधनी चाहिए। उनका कहना था कि टाइगर के पगमार्क रेगुलरली मिलते हैं उस रोड पर। हगी ने कहा कि उन बेट को बांधा जाना चाहिए 2 से 3 मील के डिस्टेंस पे एक लाइन में, यानी कि एक प्लस का निशान बना के चारों बेट बांध देनी चाहिए। सुएजा का कहना था कि वो जो घास जहां पर हगी ने पहली बार टाइगर को गोली मारी थी वहां पर बेट बांधनी चाहिए, क्योंकि उसे मालूम है कि वहां पर जंगली सुअर और स्पॉटेड डियर मिलते हैं। लेकिन एंडरसन का कहना था कि एक मैन ईटर जिसे इतनी बुरी चोट लगी हो जिस जगह पे, वो शायद ही उस जगह पे वापस लौटेगा। तो सारे के सारे लोग जो सजेशन दे रहे थे बेट बांधने के लिए, वो कुल मिलाकर भाग्य पर आधारित थे। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि एक बेट को बांध देते हैं सुल्तान्स बैटरी रोड पे, एक को बांध देते हैं तलाई मलाई से तलवाड़ी रोड पर, और बाकी 2 बेट्स को बांध दिया जैसा कि हगी ने सजेशन दिया था, मोयार नदी के पास में, जहां पर टाइगर के आने की बहुत ज्यादा संभावना थी। और मुझे भी लग रहा था कि अगर टाइगर किल करेगा तो इन 2 बछड़ों को ही मारेगा जो कि हगी ने सजेस्ट किए थे, और यहीं पर एंडरसन को उम्मीद थी कि टाइगर आएगा। अब उस इलाके में और भी टाइगर थे, तो जब बेट को टाइगर मारेगा तो ये भी नहीं मालूम चलेगा कि इसको उस मैन ईटर ने मारा है कि दूसरे टाइगर ने मारा है। इस उम्मीद पर ही मचान पर बैठना पड़ेगा कि ये वही मैन ईटर टाइगर है। तो मैंने उन साथियों को बोला कि अपने साथ और आदमी लेके जाना, और जहां जहां पर हमने डिसाइड किया है कि हमें बेट बांधनी है वहां पर मचान बना देना, और कई सारे लोगों को इसलिए लेके जाना कि वहां पर मैन ईटर का खतरा है। जब वो मचान बन जाएंगे उसके बाद ही बेट बांधी जाएगी, क्योंकि मेरा मानना था कि बेट बांधने के पहले मचान रेडी करने से शिकारी को फायदा होता है, और जैसे ही बेट को मारा जाता है शिकारी अपनी पोजीशन ले लेता है। और अगर पहले बेट बांधो और फिर जिस बेट को टाइगर मार दे, वहां पर मचान बनाने में काफी टाइम लग जाता है, और कई बार टाइगर उस मचान को बनते हुए देख लेता है। मचान बनाने का मेरा सबसे आसान तरीका था, एक चारपाई ली जाए, उसके पैरों को काट दिया जाए और उसको पेड़ पर बांध दिया जाए। आप में से जिन लोगों को मालूम नहीं है कि चारपाई क्या है, तो वो चारपाई लकड़ी की बनी हुई होती है, बांस की बनी हुई होती है, रस्सी से गुथ के उस पे पलंग बनाया जाता है। ज्यादातर जगह पे गांव वाले जमीन पर सोते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह सांप और बिच्छू से प्रभावित है, वहां पर लोग जमीन पर नहीं सोते, चारपाई पर सोते हैं। चारपाई कोई महंगी नहीं आती, 5 रुपए की आती है, जिसमें रस्सी की कीमत भी शामिल है। अब एंडरसन ने उन चारपाइयों से अपने मचान बनवा दिए। उन चारपाइयों के पाए काट दिए गए ताकि टाइगर को नजर ना आ जाए। चारपाई को भी कैरी करते वक्त 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था, काट दिया जाता था। उससे क्या होता था, ले जाना आसान हो जाता था, और जब पेड़ पर बांधा जाता था तो उससे आवाज कम होती थी,
अगर एक लंबी चारपाई हो, जरा सा भी हिलो तो उसके चरमराने की आवाज होती थी। लेकिन जब दो हिस्सों में कटी होती थी, बीच में पेड़ की शाखा आ जाती थी, तो आवाज नहीं होती थी। हगी को इस तरह का मचान पसंद नहीं था। हगी को था एक कैनवास की चेयर पेड़ पर बांध दी जाए, पैर रखने की जगह बना दी जाए। और एंडरसन का कहना था, मुझे हमेशा ऐसे मचान इनसिक्योर लगते थे। मुझे डर था कि मैं कहीं गिर ना पड़ूं, और कई बार मुझे लगता था कि पूरी की पूरी कुर्सी ही ना गिर पड़े। हालांकि यह सिर्फ मन की कपोल कल्पना थी। दोनों ही मचान गिरने वाले नहीं थे, और मुझे खुशी है कि 4 मचान में से एक मचान हगी की चॉइस का बनाया गया था, और हगी ने कहा, तुम चाहो तो इस पर बैठ लो। अब अगले दिन साजो सामान के साथ वो लोग आए और लग गए मचान बनाने में। रस्सियों का इंतजाम हगी ने कराया था, और फिर एक मचान बन के तैयार हो गया था, जो कि था तलाई मलाई से तलवाड़ी रोड पर। अभी हम 1/4 मील तक ही चले थे कि भुरभुरी मिट्टी पर ताजे टाइगर के पगमार्क हमें मिल गए। यानी कि टाइगर आज सुबह ही निकला था, और वो निशान ताजे थे। ये कैसे मालूम चला? क्योंकि उन पैरों के निशान के बॉर्डर, जो कि मिट्टी से बने थे, अंदर की तरफ अभी गिरे नहीं थे। और जैसे जैसे मिट्टी पे बने हुए निशान पुराने हो जाते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे को गिरने लगती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।